आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है अब। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है आप बताइए, मगर सवाल तो आएंगे सर। बात तो सही है। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। अच्छा, देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का पारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आप एथनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? गुड क्वेश्चन। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो आप क्या करती है। हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हूँ? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलोगे? सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर। सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? बात तो सही है। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही भागता है। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई, ये आप नहीं मानेंगे। अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए? गुड क्वेश्चन। आपके कंज्यूमर कोर्ट पे केस डाल सकते हो सोशल मीडिया पे। हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के, मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं जाना। चलिए वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे। यहाँ भी पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, कोई नहीं जान के बना दिया क्या किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ। हाँ, तो पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। बात तो सही है। आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं। एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है क्योंकि आप एथनॉल आप एथनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सर इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है सर, ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो आप क्या करती है। हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हो? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो जवाब। तो जरा यही तुम्हारी पता है। चलो भाई देखो, एवरेज नापने का तरीका जो नितिन गडकरी ने आज बताया है एबीपी न्यूज पे, जबरदस्त। मतलब आप एवरेज नाप ही नहीं सकते। एवरेज नापने के लिए आपको सबसे पहले सर्विस सेंटर जाना हो, और सर्विस सेंटर ही एवरेज नाप के देगा। अगर आप एवरेज नाप रहे हैं तो उसको नहीं माना जाएगा। साइंटिस्ट नितिन गडकरी जी ने कह दिया है। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे मेरा ड्राइवर चेक करके बता रहा है माइलेज। हाँ। आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी लेकर आप बताइए सर। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपनी गाड़ी में नहीं चेक करता। ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है, वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ। जब आपके पास जाकर एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच तब मानेंगे। गडकरी जी का कहना है कि लोग एथेनॉल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। गडकरी जी, भ्रम तो गाड़ियों को भी हो गया है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एथेनॉल डालने के बाद चलना है, बंद होना है, झूमना है, करना क्या है। हालांकि एथेनॉल वाला पेट्रोल यानी E20 डालने के बाद से कई गाड़ियों के इंजन खराब होने की भी खबरें आ रही है। मुझे लगता है कि डबल इंजन सरकार के बाद अब गाड़ियों में भी डबल इंजन लॉन्च करने की बारी आ गई। जो तेल बनाना है E20 लहसुन आप बनाइए, लेकिन कम से कम जनता को ऑप्शन दीजिए कि प्योर पेट्रोल खरीद सके। बात तो सही है। अभी भी हर एक पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा है, तो उनको ऑप्शन दीजिए कि हर एक पेट्रोल पंप पे अवेलेबल कराइए कि जिसको वो तेल लेना होगा वो लेगा।
देखिए पेट्रोल तो जनता को वही लेना पड़ेगा जो हम देंगे। अच्छा, हम E85 तक जाएंगे। सर देखिए ना, एक दारू का बहुत मस्त ब्रांड है, देसी दारू हम पीते हैं, एक बार पीजिए ना सर। पीजिए, हम नहीं पीते हैं। हैं? हम नहीं, दारू नहीं पीते हैं। पीजिए ना सर, बढ़िया ब्रांड है सर। आपसे कहा ना हम दारू नहीं पीते। अरे पीजिए ना सर, अच्छा है। अरे मना किया आपसे, दारू नहीं पीते हैं हम। हमारा स्वास्थ्य का इशू है, तबीयत खराब हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही तो कह रहे हैं सर कि आप जबरदस्ती जो कर रहे हैं उसका जिम्मेवारी कौन लेगा सर? जो गाड़ी किसी का खराब हो गया उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जो जबरदस्ती आप डलवा रहे हैं E10 और ये सब पेट्रोल सर। जो सर भारत में जनता है ना बहुत प्यार करता है अपना गाड़ी से, अपना बच्चा की तरह करता है, और सपना होता है सर कि अब गाड़ी रखे, पूरा उसको पोछ पाछ के एकदम फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है सर। तो कम से कम उस जनता को ऑप्शन तो दीजिए कि थोड़ा महंगा दे दीजिए, लेकिन ऑप्शन दीजिए कि भैया E20 है और तुमको अगर असली पेट्रोल डालना है प्योर तो ज्यादा पैसा लेके डलवाओ, तो कम से कम इतना तो रखिए सर, इतना तो ख्याल कीजिए जनता का प्लीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए ये सब देशद्रोही हैं, ठीक है, धन्यवाद। जी सर सुनिए ना, जो हमारा इंटरव्यू तो हो गया, एक थंबनेल के लिए पिक्चर लेना चाह रहे हैं सर आपके साथ, इधर आइए ना, फोटो लेते हैं थंबनेल के लिए, आइए आइए सर। ओए फ्राड़े बहन के चलो दारू शरीफ पीछे पैसे कमा रही है। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। अरे बुढ़वा, ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। कहिया से? 2070 से। 2070 से ये 2000 बुढ़वा सबके जब दिमाग करेक्ट हो जाला तो ओकरा काहे सब मंत्री बना देवला, हमरा समझ में ना आवेला। वीवीआईपी कल्चर बंद करो, ये लाल गाड़ी लाल बत्ती बंद करो, नीली बत्ती बंद करो, ये सब भोपू भोपू सब बंद करो। लेकिन आपके टोल प्लाजा पे ये वीवीआईपी कल्चर क्यों नहीं बंद होता है? क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों सारे एमएलए की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? बात तो सही है। क्यों वीवीआईपीएस को नहीं रोका जाता है? और सारे मतलब उनको प्रिविलेज है, हम सब रुके पैसा दे, उनमें ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं सर कि वो नहीं रुकते और पैसे नहीं देते? बताइए तो। गुड क्वेश्चन। ये जो टोल पॉलिसी बनी बीओटी की, तब इसमें केवल एमएलए एमपी नहीं है, इसमें एम्बुलेंस है। इसमें एम्बुलेंस तो वो तो आप जेन्युइन केस है, वो तो समझ मैं, आप मुझे एमएलए एमपी का जवाब दीजिए। देखिए एम्बुलेंस है, बाद में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, हाँ, जिसमें एग्रीकल्चर माल पड़ा है, उसको भी नहीं लगता। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, दैट्स ऑल राइट। प्रॉब्लम ये है कि एमएलए एमपी, हाँ, ये बहुत पहले से उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। आप क्यों नहीं बदल रहे इसको सर? मैंने इतनी सारी चीजें बदले, इसको भी बदलिए। बात तो सही है। मैं क्यों बदलूं? मैं आपको बताता हूँ। मैं बीओटी का जन्मदाता हूँ, और तुमको मैं बात ऐसा कोई सलाह मुझे मत दो जिसमें मेरी कुर्सी प्रॉब्लम है। ये एमएलए एमपी जो रहते हैं, अब रेलवे में रिजर्वेशन, तुम कल कहोगे एमपी का रिजर्वेशन बंद करो। अरे आखिर एमपी एमएलए लोकतंत्र में उनका भी अपना एक स्थान होता है। अच्छा, ये लेकिन सही नहीं है, ये फेयर नहीं है। आप यहाँ पे वोटिंग करा लीजिए, आप देखिए कितने लोग को ये फेयर लगता है। ये प्रिविलेजेस की क्या बात है सर? देखिए ये सब सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज और यही एमएलए एमपी और मंत्री सबसे ज्यादा नाटक करते हैं टोल प्लाजा पर। रोक तो गलती से तो उतर के ठोक देते हैं। आज पता चला बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना भागते क्यों हैं? जब इस महिला पत्रकार ने नितिन गडकरी का इंटरव्यू लिया, सवाल किया E20 से गाड़ियां क्यों खराब हो रही हैं, रोड्स में गड्ढे क्यों हैं, तो पता है गडकरी जिनको डिफेमेशन केस की धमकी देने लगते हैं। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। कुछ भी ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी, सर उस पे गड्ढे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता की भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। भाई ईरान इजराइल में इतनी जंग नहीं लगी जितनी जंग हमारी गाड़ियों में लग गई है E20 का तेल डाल डाल के। ये जो E20 का T20 पिछले 6-7 महीने से चल रहा है ना, इसमें आउट पता कौन हो रहा है? गाड़ियों के इंजन।
फ्यूल टैंक में से पता काली काली रसमलाई निकल रही है, इतनी इतनी मोटी गाद। और माइलेज है, माइलेज तो सोच से भी ज्यादा नीचे गिर गया। सवाल पूछ लो, कह रहे आंटी नेशनल अंकल नेशनल, बताओ ये रिश्तेदारी पे जाते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मतलब सवाल पूरे देश में सिर्फ एक ही बंदा पूछ सकता है, वो है अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति में? ना चॉइस दे रहे हैं, ना सस्ता कर रहे हैं, जबरदस्ती नोजल घुसाए जा रहे हैं गाड़ियों में। गाड़ियों का शोषण करके रख दिया इन्होंने। एक वो फुकरा, और तेरे से बढ़िया तो सौरभ जोशी है, जिसने इतना जोश दिखा दिया कि बता दिया कि माइलेज गिर रहा है। बात तो सही है। कह रहे किसानों का फायदा हो रहा है, उन्हीं से गन्ना लेके उन्हीं के ट्रैक्टर में वही डलेगा इथेनॉल। कह रहे गन्ने तो बिक गए, अब ट्रैक्टर भी बिकने वाला। जिन भी गाड़ियों में E85 डल सकता है वो 11 से 14 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, ठीक है। जिसमें E20 डल रहा है वो 17 से 20 के आसपास का माइलेज दे रही है। और जब माइलेज कम हो रहा है तो पैसे भी तो कम करो। वो 100 रुपए, वो 80 रुपए, 20-22 रुपए लीटर होना चाहिए। वो तो पेट्रोल पंप ना हो गया, मंडी बना दी उन्होंने सब्जी की। 160 रुपए, 160 रुपए, 120 वाला ले लो जी। एक अपना लाला है, वो मान नहीं रहा, वो कह रहा कुछ होता ही नहीं इससे। वो कह रहे दुबई मांग रहे थे मेरे को, तो उल्टा। वो तो शुक्र है भेजा नहीं, बेइज्जती बहुत होती हमारी। ये हमने 10% एथनॉल मिलाया। अच्छा, ये हो गया E10। ओके ओके अब इसी में अगर हम E20 यानी 10% और बढ़ा दें, ओके ओके। ये हो गया E20 पेट्रोल। जनता के अरमानों पर तो आप लोग मुतिये रहे, काम कीजिए, इसमें मूत दीजिए और फिर को M20 बोल के जनता के गाड़ी में डलवा दीजिए सबके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, इस विषय में हम जरूर सोचेंगे। बन गए मंत्री बिना पलटाए कोई पन्ना, और अब बन गए करोड़पति डाल के पेट्रोल में गन्ना। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं E20 स्कैम के बारे में। मतलब ये क्या चल रहा है यार सरकार में? किसी का बेटा T20, किसी का बेटा E20 है, समझ ही नहीं आ रहा है। जो गन्ने का जूस बेचने वाला है वो पेट्रोल बेच रहा है, जो पेट्रोल वाला है वो गन्ने का जूस बेच रहा है, और जो चाय वाला है वो देश बेच रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश की। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। मस्त जोक मारा रे। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। वाह, उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास आया था सबके सामने? सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। मैंने ऐसा कब कहा था? ऐसा मैंने कहा नहीं। अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं। खोपड़ी तोड़। ऐसा मैंने कहा नहीं। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। वाह, तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। अच्छा, वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। वाह 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 वाह।